नमस्कार। MHD 7 के अंतर्गत आज हम अनुवाद की प्रक्रिया को जानेंगे। अनुवाद की प्रक्रिया क्या है, यानी अनुवाद करने के दौरान किन चीज़ों के बारे में विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है, कौन सी वो चीज़ें हैं जो ध्यान रखने की चीज़ें हैं। तो अनुवाद में आप देखते हैं स्रोत भाषा की शब्दावली, संरचनाओं तथा अभिव्यक्तियों का लक्ष्य भाषा की शब्दावली, संरचनाओं और अभिव्यक्तियों द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। तो क्या कर दिया जाता है कि जो रचना होती है, स्रोत भाषा में जो रचना लिखी गई है उसको लक्ष्य भाषा में परिवर्तित कर दिया जाता है अनुवाद में। ये तो हुई सामान्य बात, लेकिन मुख्य बात क्या होती है? मुख्य बात ये है कि उस अनुवाद की करने में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे कई बार ऐसा होता है जो कर्तवाच्य है उसे कर्म में बदल दिया जाता है। कई बार पाठ का जो, जैसा कि भी हमने आपको बताया कि उनमें कौन कौन सी चीज़ें परिवर्तित हो जाती हैं तो किन चीज़ों को विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है और कहाँ ध्यान है। तो यदि आप किसी बुक का कर रहे हैं, किसी बड़ी चीज़ का कर रहे हैं, तो वहाँ जैसे पाठ का कर रहे हैं तो वहाँ पाठ विश्लेषण की ज़रूरत है, ताकि आप उसकी सही मंतव्य को समझ सकें, उसकी सही सोच क्या है। वो राइटर, वो जो है क्रिएटर, वो जो है वो आखिर करना क्या चाहता है, उसमें उसमें दिखाना क्या चाहता है। यदि आपको पाठ का विश्लेषण समझ में आ गया तो आप चीज़ों को ज़्यादा सही ढंग से रख पाएंगे। जैसे एक यहाँ पर पाठ विश्लेषण का एक उदाहरण दिया उन्होंने, ये हुसैन का चित्र है। ये इसको आप 3 रूप में देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं? एक कहेंगे इस चित्र में हुसैन की आकृति है, कोई व्यक्ति ने देखा और वो ये कहेगा कि इसमें हुसैन की आकृति बनी हुई है। दूसरा व्यक्ति देखता है उस चित्र को तो ये चित्र हुसैन के द्वारा अंकित किया गया, यानी ये चित्र हुसैन ने बनाया है। और तीसरा कह रहा है ये चित्र हुसैन की संपत्ति है, यानी ये चित्र जो है ये हुसैन की ही चीज़ है, धरोहर है, कोई और इसमें को टच नहीं कर सकता। 3 चीज़ें। लेकिन मूल बात ये है कि लेखक इस बात को समझ जाए कि सामने वाला क्या कह रहा है। यदि उसके समझने में भूल हो गई तो जो लेखक का जो मंतव्य है वो वहाँ प्रस्तुत ही नहीं होगा, या चित्रकार का या उसका वो प्रस्तुत नहीं होगा। तो उस चीज़ के दौरान ये उस पाठ का, उस चीज़ का विश्लेषण करना ज़रूरी है, जिस चीज़ के बारे में वो बातें लिखी जा रही हैं, जिसका अनुवाद किया जा रहा है। तो ये बहुत मुख्य बात होती है जिसका विश्लेषण में का ध्यान रखने की ज़रूरत है अनुवाद के दौरान। इसके बाद आती है अंतरण या संक्रमण। अंतरण या संक्रमण क्या होता है? जैसे कि आप सभी जानते हैं कि स्रोत भाषा से लक्ष्य भाषा में बदलते हैं। तो विश्लेषण के द्वारा अनुवाद्य पाठ के संपूर्ण अर्थ ग्रहण के बाद अनुवादक उसकी सामग्री लक्ष्य भाषा में प्रतिस्थापन करने की चेष्टा करता है। इस चेष्टा के अंतर्गत वह लक्ष्य भाषा, स्रोत भाषा के शब्दों, मुहावरों और वाक्यों आदि के समुचित पर्याय ढूंढता है। यानी अब दूसरी बात उन्होंने क्या कही कि इसमें जो शब्द दिए हैं, भाई अनुवाद में ट्रांसलेशन कर रहे हैं, चाहे एक भाषा में करें या दूसरी कोई भाषा हो, से मतलब हिंदी का हिंदी में करें या हिंदी का इंग्लिश में करें या हिंदी का जापानी में करें, कोई अन्य भाषा हो, तो वहाँ पर क्या है कि उस शब्द का जो है अर्थ ढूंढना जरूरी है। मुहावरा दिया गया है तो मुहावरे की जगह मुहावरा ही आना चाहिए ना, कोई और दूसरी चीज़ नहीं आ सकती। कोई वाक्य दिया है विशेष तो वही आना चाहिए। तो अब उन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। या कोई शब्द दिया है तो इसमें कुछ शब्दों की, जैसे कि मैंने पहले आपको जानकारी दी थी कि कुछ शब्द ऐसे हैं जिनको बदला नहीं जा सकता, उन चीज़ों को एज इट इज़ रखना पड़ता है। कुछ चीज़ें जिनको बदला जा सकता है, जैसे जैसे मैंने कुछ चीज़ों का यदि आपको ध्यान हो कि नाम है तो नाम को आप नहीं बदल सकते, नाम जो है वो है। यदि आपको कोई इतिहास की कोई डेट दी हुई है उसको आप नहीं बदल सकते, जो है वो है। जिस शहर का चित्र बनाया गया वो नहीं बदल सकते, वो जैसा है वैसा ही रखेंगे। तो कुछ चीज़ें ऐसी जहाँ पर पहाड़ दिखाए गए हैं, नदी दिखाई गई है, राजस्थान दिखाया गया है तो राजस्थान रेतीले चीज़ें दिखाई जाएंगी। यदि आपको यूरोप दिखाया गया है तो वहाँ बर्फ़ गिरती, जो बर्फ़ की
चीज़ें दिखाई जाएंगी, शीतलता दिखाई जाएगी, तो वो उन चीज़ों को आप नहीं बदल सकते। ये अंतरण में ध्यान देने, अंतरण में अंतरण या संक्रमण, मतलब संक्रमण यानी इसमें कोई गलत चीज़ ना आ जाए, कोई गलत आप करने कुछ और जा रहे हैं और उसको ही बदल दें, जो दृश्य है वहाँ की जो विशेष चीज़ें हैं उसकी विशेषताओं को बदल दें। अब आप किसी जगह, किसी विशेष जगह, मान लीजिए आप जयपुर के बारे में चर्चा कर रहे हैं और वो पिंक सिटी कहते हैं उसको, वहाँ पर राजाओं के महल हैं, आप उनके बारे में बताने जा रहे हैं। महल किसके द्वारा बनाया गया, महल कैसा बना हुआ है, उसमें आप परिवर्तन नहीं कर सकते। परिवर्तन कहाँ कर सकते हैं, जो उसके अन्य अन्य चीज़ों के बारे में, जहाँ वो व्यक्ति अपने आप से कुछ चीज़ों को लेकर आ कर वहाँ पर बदल सकते हैं। जहाँ पर राजाओं की चर्चा है, जहाँ पर रानियों की चर्चा है, जहाँ पर उनके पहनावे की चर्चा है, वो आप नहीं बदल सकते, क्योंकि वो वहाँ का राजस्थान का कल्चर है, तो वो उसको नहीं बदल सकते। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, अंतरण या संक्रमण, दोनों चीज़ों का ध्यान रखने पर की ज़रूरत होती है। इसके बाद पुनर्गठन, और इसके बाद डिकोडिंग और एनकोडिंग और या फिर री एनकोडिंग, तीनों एनकोडिंग हो रही है, री एनकोडिंग हो रही है। उसको मतलब कई बार क्या, तो अनुवाद हो गया, अनुवाद के बाद अनुवाद होते हैं। जैसे मेरे पिता की एक कृति है इंदु एक बिंदु दो, इसके 24 भाषाओं में ट्रांसलेशन हो चुके हैं। तो अब उसके एक के बाद दूसरा, तो दूसरी ट्रांसलेशन को भी देखिए, तीसरे को भी देखिए, तो उसमें आप परिवर्तन को देख सकते हैं। तो मूल बात यह है कि यदि आप देखना चाहते हैं, सही अनुवाद करना चाहते हैं, तो मूल कृति के द्वारा कीजिए, चाहे वो किसी भाषा की। यदि आप मूल कृति के द्वारा करेंगे तो सही कर पाएंगे। यदि आप किसी अन्य चीज़ के द्वारा करेंगे तो आपकी रचना में परिवर्तन हो जाने की संभावनाएं रहती हैं। और भी आपने देखा होगा कि आजकल जो कंप्यूटर के द्वारा जो अनुवाद हो रहे हैं उसमें तो बहुत मिस्टेक होती हैं। मैंने खुद देखा कि उसमें यदि कोई चीज़ लिखवाने की कोशिश की जाती है तो वो कुछ कंप्यूटर जो कुछ का कुछ लिख देता है, तो वहाँ पर एडिटिंग की ज़रूरत पड़ जाती है। बिना एडिटिंग के आप नहीं कर सकते, कई बार वो समझ नहीं पाते उस चीज़ को। तो और फिर उसमें भी बहुत सारी चीज़ें जैसे सेव करना वगैरह, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अब पुनर्गठन में देखिए दो चीज़ें हो सकती हैं, कर्तवाच्य है तो उसको कर्तवाच्य में ही रखा जा सकता है, या कर्तवाच्य है तो उसको कर्मवाच्य में भी प्रस्तुत किया जा सकता है। ये पुनर्गठन की बात हो गई। जैसे द थीफ हु हैड स्टोलन मिसेस शर्मा's ज्वेलरी was caught and beaten up by the neighbors, नहीं सॉरी, एंड बीटेन अप बाय द नेबर्स। ये चोर जिसने श्रीमती शर्मा के गहने चुराए थे पड़ोसी द्वारा पकड़ा और पीटा गया। अब इसको दूसरी तरह से कह सकते हैं, जिस चोर ने श्रीमती शर्मा के गहने चुराए थे उसे पड़ोसियों के द्वारा पकड़कर पीट डाला गया। तो ये पुनर्गठन में ये चीज़ें ध्यान देने की है कि शब्द ना बदलें, चीज़ें ना बदलें, भाषा ना बदले और परिवर्तन भी हो जाए, तो ये ध्यान देने की ज़रूरत है। तो यदि ये मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और आप भी यदि कभी अनुवाद करते हैं तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखें। धन्यवाद। मेरा